धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि माता का दिन है। नवरात्रे मनाए जा रहे हैं तो इस खास कार्यक्रम में आप सभी को सबसे पहले जय माता दी। वैसे तो कहते हैं कि नवरात्रे में हर दिन बेहद खास होता है, माता का हर स्वरूप बेहद खास होता है, लेकिन इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नवरात्रे के द्वितीय दिवस की, दूसरे दिन की, जब मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका इस खास कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जो ज्ञान और तप की देवी है, जो माँ पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है, तो इसके बारे में जरा बताइएगा और इस दिन किस तरह से पूजन विधि की जाती है। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तव धनुशरणम क्लेशहरणम। हे माता, मैं न तो मंत्र जानता हूँ न ही यंत्र जानता हूँ, मुझे तो स्तुति का ज्ञान भी नहीं है, न आह्वान का पता है न ध्यान का पता है, स्तोत्र और कथाएं का भी मुझे ज्ञान नहीं है, न मैं आपकी मुद्राओं को जानता हूँ, न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है, रोना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण करना, आपके शरण में आना सब कलेशों को, सब विपत्तियों को, सब दुखों को हरने वाला है। हे माता रानी, आप हमेशा हमें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। जय माता की। शुक्रवार दिनांक 4 अक्टूबर सन 2024 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन। नवरात्रा के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान बताया गया है। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी का है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मयी है, अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए है। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को फल देने वाला माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से आप और हम मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां और विजय प्राप्ति होती है। तो ये मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बखान किया है माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को, और मैं इमेजिन भी करने लग गई थी पंडित जी जैसे कि आपने जानकारी दी। लेकिन जिस तरह से हमने दरबार सजाया है, न जाने कितने लोग, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, ऐसे ही दरबार सजाते हैं और नाना प्रकार के भोग लगाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भोग लगाया जाए माता रानी को अपनी श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि अमीर अमीरों की तरह लगाते हैं, गरीब गरीबों की तरह लगाते हैं, लेकिन माँ किससे प्रसन्न होती है। जी बिल्कुल, भोग के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूजन विधि को समझ लेते हैं कि द्वितीय दिवस नवरात्रा के विशेष पूजन विधि क्या रहेगी। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में ऑफ व्हाइट रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा, प्रिंटेड ऑफ व्हाइट रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने घर के स्थान पे जहाँ आपने प्रथम दिवस माता जी की स्थापना करी थी, घट स्थापना करी थी, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। आपके घर में जो माता जी की चांदी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को एक ताम्र प्लेट में, तांबे के पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दीजिएगा और माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। माता की प्रतिमा को केसर मिश्रित कच्चे दूध से स्नान कराइएगा, अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा माता का, अनार के फल के रस से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल से
केवड़े के जल से, सुगंधित इत्र के जल से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। शुद्ध जल से अभिषेक करने के पश्चात में माँ ब्रह्मचारिणी को लाल रंग के वस्त्र धारण कराइएगा। तत्पश्चात माता को पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। सिंदूर, अन्य श्रृंगार की सामग्री आपको माता को अर्पण करनी है। गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा, अबीर माँ को अर्पण कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय गुड़हल और कमल का पुष्प उन्हें अवश्य अर्पण करें। माँ को सफ़ेद कमल और सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। मोगरे के पुष्पों की माला भी अर्पण कर सकते हैं। भोग में केसर की खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग अवश्य लगाइएगा। पंचामृत, शक्कर, मिश्री भी माँ को अर्पण कीजिएगा। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागन को दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। ये एक सरल मंत्र है जिसके द्वारा आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी, आपने माता रानी के बारे में बताया कि क्या उनका स्वरूप है, क्या पूजन विधि है, किस तरीके से उनको पूजा जाता है, और एक मंत्र भी बताया। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह से भोग लगाया जाए, माँ कैसे प्रसन्न होती है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे हमें नित्य नए दिन नए नए व्यंजन खाने की इच्छा करती है कि आज एक ही भोजन आपको रोज़ खिलाते रहेंगे तो कैसे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही माता के 9 दिवस में 9 तरह के भोग बनाइए, जो अलग अलग, जो आपको पसंद हो, जो माता रानी को पसंद हो, वो भोग लगाओ। तो द्वितीय दिवस विशेष रूप से माता जी को क्या भोग लगाएं, बाकी तो आप सब बनाएंगे इसे, विशेष रूप से क्या भोग लगाएं वो जानने योग्य। तो माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अवश्य लगाइएगा। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पण कीजिएगा। खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, और भी अलग अलग सांवकी की खीर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं। तो निश्चित तौर पे माता रानी को अगर आप भोग अर्पण करते हैं तो उस भोग से माता रानी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। पंडित जी कहते हैं कि वैसे तो हर दिन बेहद खास होता है और माता रानी को तो बस नमन करने से बहुत कुछ पा लिया जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि खास दिन के खास गुड लक टिप्स भी होते हैं। जी बिल्कुल, नवरात्रा का द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का दिवस, क्या विशेष उस पर कुछ करना चाहिए क्या? बिल्कुल, छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। वैसे तो 9 दिवस में पूजन प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन द्वितीय दिवस के लिए एक विशेष पूजन होता है। ऐसी कन्याएं जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी उनका विवाह नहीं हुआ हो, यानी सगाई एंगेजमेंट हो गई हो लेकिन शादी नहीं हुई हो, ऐसी कन्याओं को अपने घर पे बुलाना है। आप समझ गए? छोटी कन्याएं नहीं, जिनका विवाह तय हो गया, सगाई हो चुकी है और अब शादी है 2-3 महीने बाद, ऐसी कन्याओं को अपने घर बुलाइएगा। कन्याओं को घर बुला के उनका चरणों का पूजन कीजिएगा। चरणों का पूजन करने के पश्चात में मस्तक पर तिलक लगाइएगा, मोली बांधिएगा और उन्हें आसन, उचित आसन पर बैठा के और शुद्धता से उनको भोजन कराइएगा। भोजन कराने के पश्चात जैसे आप अपनी बेटी को विदा करते हैं, जब आपके घर में आती तो कैसे आप विदा करते हैं, उसको नाना प्रकार के वस्त्र, भेंट आदि दे के विदा करते हैं, वैसे ही उस कन्या को आप विदा कीजिएगा। इस ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना में ऐसी कन्याओं का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। आपके घर में आपकी बेटी को कभी विवाह से संबंधित कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आप ऐसी कन्या को द्वितीय दिवस बुलाकर उनका पूजन अर्चन करती हैं तो। बिल्कुल, और वैसे भी सनातन धर्म में तो माना जाता है कि कन्या पूजन करना सबसे बड़ा पूजन है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बाकी राशियों के अनुसार कैसे द्वितीय दिन को पूजा जाए, माँ ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा की जाए ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। जय माता दी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम में। पंडित जी के जरिए हम जान रहे हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा की जाती है। आपने बताया पूजन विधि, कैसे भोग लगाएं, गुड लक टिप्स, लेकिन राशियों के अनुसार कैसे पूजा जाए माँ को। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं अपनी राशि अनुसार कैसे करें शारदीय नवरात्रा के नित्य दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। सबके मन में प्रश्न रहता है कि हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए। तो नित्य दिवस पे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और मंत्र आपकी राशि के अनुसार। शुरुआत करते हैं जल्दी से। मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षी नमः, ओम कामाक्षी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा, यानी मीठे दूध से अभिषेक कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी सी पायजब अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। और वो जो छोटी पायजब है, नवरात्र के बाद किसी छोटी कन्या को दे दीजिएगा। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक मधु अर्थात शहद अथवा गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, लाल बिंदिया, गोल्डन रंग की बिंदिया माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी चुनरी माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, बाकी 6 और राशियां भी हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए कि वो कैसे माँ को पूजे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी का बना हुआ नाक का कांटा माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दूध में हल्दी अथवा पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम शिये नमः, ओम शिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक सुगंधित इत्र के जल से कीजिएगा, सुगंधित तेल से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
पंडित जी, बहुत ही सरल तरीके से आपने इन उपायों को बताया है कि कैसे राशि के अनुसार माता रानी को पूजा जाए। लेकिन कहते हैं कि खास दिन का एक चमत्कारिक उपाय भी अगर कर लेना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आपसे वो चमत्कारिक उपाय जानना चाहेंगे कि उस दिन कैसे माँ को पूजें। जी बिल्कुल। देखिए क्या है, हम मनुष्य जीवन में हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है ये जीवन, और देवताओं को भी माँ की आराधना का सौभाग्य नहीं मिलता है। हम मनुष्यों को माँ की आराधना का सौभाग्य मिला है। तो आप सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 9 दिवस में माता का आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चूँकि मनुष्य जीवन है तो हम मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी घर परिवार के लिए, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारे तक ही नहीं। जब तक हम कुंवारे होते हैं तब तक खुद के लिए जीते हैं और बाद में परिवार के लिए जिया जाता है। हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, शादी नहीं हुई है, बहुत सारी समस्याएं रहती है, काम धंधा नहीं, रोजगार नहीं है, तो हम किसी न किसी स्वार्थ से भी माँ की आराधना करते हैं। तो स्वार्थवश होके और कहते हैं ना कि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। तो किससे मांगेंगे? माँ से ही मांगेंगे। तो यदि आपको करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर परमानेंट आपके घर में निवास करे, तो नवरात्रा के द्वितीय दिवस किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है? शुक्रवार का दिन, माता जी का दिन और द्वितीय नवरात्रा, तो शुक्रवार का दिन है और नवरात्रा का द्वितीय दिवस है। तो संध्या समय में केसर मिश्रित शुद्ध जल से, यानी जिस जल से आप स्नान करोगे उसमें केसर डाल दोगे, उस जल से स्नान कर लीजिएगा। लाल गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा अपने पूजा स्थान पर। एक चौकी अथवा बाजोट पर स्थापना कर लीजिएगा और एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बना लीजिएगा या स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा। उस पर श्री यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी का मनमोहक चित्र स्थापना कर लीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियाँ, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का बांध कर रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा। मिश्री से बनी हुई खीर, पूड़ी, काले चने का भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 7 कन्याओं को और एक बटुक को अपने घर बुलाकर उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा खिलाइएगा और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा कीजिएगा। और उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी जो पीले रंग कपड़े में बंधी हुई जो पोटली है अपने घर की तिजोरी में रखवा दीजिएगा, व्यापार की तिजोरी में रखवा दीजिएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय से माँ लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। तो पंडित जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका लाभ ज़रूर हमारे भक्तों को मिलता होगा और जो दर्शक देख रहे हैं उनको तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से आप ये उपाय बता रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो ये चमत्कारिक उपाय ना कर सके वो छोटे छोटे उपाय कर लेता है, गुड लक टिप्स जिसे आप कहते हैं, तो ज़रा वो भी बता दीजिए। जी, नवरात्रा का समय है वो, और विशेष गुड लक टिप्स नहीं जाने ऐसे कैसे हो सकता है? क्या करें? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन रहता है। माँ की आराधना कैसे करें और किन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है? मौसमी का रस तो अवेलेबल होता ही है, ज़्यादा खर्चे वाला नहीं होता है, तो मौसमी का रस ले लीजिएगा। मौसमी के रस से माँ की प्रतिमा का अभिषेक कर लीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात जो वो रस है, उस रस को आपको कहीं प्रवाहित नहीं करना है, उस रस का सेवन घर के सभी सदस्यों को करा दीजिएगा। क्या होगा? हमारे ऐसे दर्शक जो एसिडिटी से परेशान है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान है, अभिषेक किए हुए मौसमी रस का सेवन करेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से उनको मुक्ति मिलेगी, एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी। 9 कन्याओं और एक बटुक को, 9 कन्याएं और एक बटुक को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा। विशेष तौर पे जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, याददाश्त कमज़ोर हैं, तो उन बच्चों का हाथ लगवा के 9 कन्याओं को और एक बटुक को लिखने पढ़ने की सामग्री का दान कीजिएगा। आपके बच्चे क्लास में फर्स्ट आने शुरू हो जाएंगे। भगवान कहता है, तेरा तुझको अर्पण, जब आप दान करते हो 100 गुना उसका फल देता है। नवरात्रि के द्वितीय दिवस चावल पका लीजिएगा। शुक्रवार का दिन है वो, तो चावल पका लीजिएगा, मीठे चावल, उसमें थोड़ी शक्कर भी डाल दीजिएगा। पास में गौशाला में चले जाइएगा, गौ माता को पके हुए चावल खिलाइएगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, रोडपति से करोड़पति बनोगे।
नवरात्र के द्वितीय दिवस किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन अवश्य कराइएगा। एक समय का भोजन विकलांग व्यक्ति को ध्यान रखिएगा। वर्किंग सेक्टर में पद पावर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मनचाही सफलता प्राप्त होगी। संध्या समय में माता के मंदिर में पति पत्नी दोनों चले जाइएगा, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, माला अर्पण कीजिएगा, नारियल अर्पण कीजिएगा। क्या होगा, आप दोनों की मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों पे जो तू मैं होती वो नहीं होगी। नवरात्र के द्वितीय दिवस घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। क्या होगा, उससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। गरीबी दरिद्रता कंगाली आपके घर से भागेगी कोसों दूर। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया। पंडित जी, एक सवाल है जो मुझे लगता है कि आजकल जितने भी वर्किंग है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके लिए ये सवाल है, क्योंकि हर कोई 9 दिन व्रत नहीं रखता। कई बार उठता बैठता भी रखते हैं, लेकिन 9 दिन जो व्रत नहीं रख पाता, लेकिन वो माँ की पूजा जरूर करना चाहते हैं। पर वो कहते हैं कि कैसे माँ की पूजा करें, क्या वो पूजा लगेगी माँ को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी दर्शकों के जानने योग्य है। एक कहावत आई है, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। यदि आप भूखे पेट हो तो आपसे भजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान तो वो पेट में जो चूहे कूद रहे होते हैं उनकी तरफ जाता है। तो कहीं ऐसा शास्त्रों में कोई लिखा हुआ नहीं है कि आपको जो है वो भूखे रह के ही माँ की आराधना करनी है, भगवान की आराधना करनी है। आराधना जो होती है, पूजा मानसिक रूप से भी होती है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया के अंदर सब वर्किंग सेक्टर में बड़े व्यस्त होते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को पहुँचते, और प्रश्न रहता है महाराज इतना समय ही नहीं है कि कहाँ हम पूजा करें। मानसिक रूप से पूजा है। आप थोड़ी देर 10 मिनट बैठे हैं, आप मन से ध्यान कर रहे हैं कि मैं माता रानी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं माता रानी को स्नान कर रही हूँ, 56 भोग लगा रही हूँ उनको, हाँ, और अलग अलग वस्त्र उनको, सोने हीरे जड़ित पोशाक माता रानी को पहना रही हूँ। मानसिक पूजा है। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप अगर पूरे दिन भर, कोई माला लेके करने की जरूरत नहीं, आप करते रहें और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जब भी आप भोजन कर रही हैं तो उससे पहले आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि माता रानी आप मेरे इस भोजन को स्वीकार कीजिए, और उसके पश्चात आप उस भोजन को कीजिए। इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि भूखे पेट रह के आपको पूजा अर्चन करनी। हाँ, शाम को घर आने के पश्चात में स्नान आदि करके, और चूँकि आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पर आपको शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। जिस घर के अंदर दीपक जलता हो, धूप बत्ती होती हो, उस घर के अंदर माता रानी का हमेशा निवास रहता है। बस घर आके 5 मिनट की इतनी सी पूजा तो आप कर ही सकते हैं। भोग जो आपने घर पे आके, आप खाना तो खाएंगे ही ना, खाना बनाएंगे भी सही, तो वो खाना बना के पहले माता रानी के भोग लगा दें और फिर उसका सेवन कर ले। इतनी सी बात है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से कोई समस्या होगी। पंडित जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इन उपायों को समझाया। ये बताया कि जो व्रत नहीं रख सकते वो माँ की पूजा कैसे करें। माँ तो बस भाव की भूखी होती है। थोड़ी सी भी पूजा कर लो, मन में भक्ति कर लो, हाथ जोड़ लो, माँ अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखती है। वैसे तो माँ का हर स्वरूप जो है वो दर्शनीय है, और माँ जो है अपने भक्तों को हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखती है। बस मन में भक्ति होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को और आपके भक्तों को इसका जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। धरती गगन में होती है